सेकेंड क्वेश्चन नोट कीजिए। कंसीडर द चार्जेज Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। What is the force on each charge? एक बार फिर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है। एक पे चार्ज प्लस Q, दूसरे कॉर्नर पे प्लस Q और तीसरे कॉर्नर पे माइनस Q, और कह रहा है कि प्रत्येक चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। यह भी NCERT बेस्ड प्रॉब्लम है। इस कॉर्नर को हम A कह लेते हैं, इस कॉर्नर को B कह लेते हैं, इस कॉर्नर को C कह लेते हैं। यहां पर चार्ज Q ले लीजिए, इस जगह पे चार्ज Q ले लीजिए, इस जगह पे चार्ज माइनस Q ले लीजिए, और कहीं पर कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन ने साइड नहीं दिया है, अपने मन से आप L L L एज्यूम कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में प्रत्येक चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 करके सोचिए। इस पॉइंट पे अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक बार इस पे फोर्स काम करेगा, इसके वजह से दोनों पॉजिटिव रिपल्सन इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस पॉइंट का नाम A है। दिस, इस पे फोर्स इसके वजह से ये लगा है। इसका एक नाम दे सकते हैं वेक्टर F ऑन A ड्यू टू B। अब इस पे एक फोर्स काम करेगा इसके वजह से, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, मतलब ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस, इसका नाम लिख सकते हैं वेक्टर F A C, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। फ्रेंड्स, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अगर इन दोनों पेयर की बात करें, हमें चार्ज का नेचर इस्तेमाल करना नहीं है, तो K Q इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो ये फोर्स भी आपका F मैग्नीट्यूड का है, ये भी फोर्स आपका F मैग्नीट्यूड का है। अब यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा था, हम उसका यहाँ पर कहते हैं यूज कर लीजिए। तो दिस इज नेट फोर्स ऑन C, सॉरी ये पॉइंट का नाम A है। नेट फोर्स ऑन A पॉइंट पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करके रखते हैं। क्या? तो F नेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपके पास दो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वह दोनों वेक्टर के बीच एंगल कुछ भी बन रहा हो। तो हम एफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x का मतलब इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम f मान लेते हैं। और फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये 60 है, तो ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्री में से 60 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो थीटा हो गया ये वाला थीटा, इसी को हम थीटा कहेंगे। 120 बाई 2 60, पुट कीजिए cos 60। ये वाला 60 मत समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ थीटा 120 था, 120 बाई 2 60 और cos 60 1 बाई 2 होता है। तो 2 इंटू एफ इंटू 1 बाई 2 इक्वल्स टू एफ। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ,
मतलब पॉइंट ए पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, एफ काम कर रहा है। अब एक बार एफ निकाल के बतला देते कि एफ है कितना। एफ इक्वल्स के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एफ का मतलब ये वैल्यू हुआ। सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता करना है थीटा कितना बन रहा है, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कितना है। तो इसी तरीके से एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अल्फा का यूज करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। थीटा का मतलब दिस 120 बाई 2 मीन्स 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर डायरेक्शन का, और ये आंसर हो गया आपके मैग्नीट्यूड का पॉइंट ए पे। टोटल 120 है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। मतलब इस लाइन के साथ 60 डिग्री पर या इस लाइन के साथ 60 डिग्री पर आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर काम कर रहा है। ओके, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये लाइन फ्रेंड्स और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है। इस लाइन की जो डायरेक्शन है, इस लाइन की वही डायरेक्शन है, क्योंकि यह भी एंगल तो 60 है, ये लाइन भी इसके साथ 60 पर ही है और ये लाइन भी इसके साथ 60 पर ही है। मतलब ये जो डायरेक्शन है वह बिल्कुल इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है BC। तो आप कह सकते हैं इट मीन्स along BC डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा है वह के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है, और BC का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर BC के डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है 60 डिग्री का। ये मतलब होता है। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स वेक्टर में पढ़ते हैं, अभी इसका मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया है, नीड नहीं है। आप दोनों ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रखिए। ए का सारा काम हो गया। आइए बी के कारोबार की बात करें। बी पर भी फोर्स इसके वजह से इसके वजह से कैलकुलेट करिए। तो ये पॉजिटिव, इसके वजह से कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। तो बी को यहां लिख लेते हैं, ये रिपेल किया। क्या नाम हो जाएगा इसका? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब ये निगेटिव है, तो इसको ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दिस। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब इसका भी फ्रेंड्स आपको बनाना चाहिए पैरेललोग्राम। बना दिए। यही हो गया आपका नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी। फ्रेंड्स यहां पर हम कुछ भी कैलकुलेट करना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 है, और इस दोनों फोर्स का वही मैग्नीट्यूड होगा जो आपने इस वक्त कैलकुलेट कर रखा है। मतलब बिल्कुल सेम। इस पॉइंट पे भी जो नेट फोर्स काम कर रहा है वह इसी मैग्नीट्यूड का है, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां भी एंगल आपका 60 डिग्री ही बनेगा। मतलब इस डायरेक्शन में है तो कह सकते हैं इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वह AC के अलोंग काम कर रहा है दिस। ये डायग्राम जैसा भी हो, आप जब एक्चुअली ड्रॉ करेंगे डिग्री वाइज तो वो डायरेक्शन मिलेगा आपको। तो कह सकते हैं फोर्स ऑन बी सॉल्व करने पर F मिलेगा, और किधर मिलेगा? तो अलोंग दिस AC। ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब आइए पॉइंट C पर। एक बार इसके वजह से यहां पे फोर्स सोचिए, फिर एक बार इसके वजह से यहां पे फोर्स सोचिए। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तो निगेटिव है। इस पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा दिस वे। ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब इस पे फोर्स कैलकुलेट कीजिए इसके वजह से, तो फिर ये भी अट्रैक्ट होगा। ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। मैग्नीट्यूड तो दोनों का F ही होगा, लेकिन दोनों के बीच एंगल अब बन रहा है 60 डिग्री। तो अब ये आंसर नहीं होगा, अब इसके लिए नया काम करना होगा। नाउ
फोर्स ऑन सी इक्वल्स टू 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा 60/2 30 कॉस 30 होता है √3/2 2 इंटू एफ √3/2 ये कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स f√3 न्यूटन। इसका डायरेक्शन देना होगा, तो इसका भी आपको पैरालेलोग्राम अगर बनाने आता है तो बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे वेक्टर्स का भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गया है, बट आप इसको समझ लीजिए। इसके जैसा एक लाइन यहाँ पर खींचिए, इसके जैसा यहाँ पर खींचिए, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन सी, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो कितने डिग्री पर हो जाएगा? तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा है 60/2, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब किधर? तो वह डायरेक्शन जो आपके इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उस लाइन के अलोंग। इसको हम लोग एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन कैप। ये जो आपका फोर्स काम किया, मतलब हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर ऑन सी इक्वल्स f√3 इंटू एन कैप। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ आप ऐसे दे सकते हैं। क्या मतलब इसका? तो पॉइंट सी पर जो फोर्स काम कर रहा है वह f√3 न्यूटन का है, और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the direction bisecting the angle ACB। एंगल ACB, इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक बीच से डिवाइड कर रहा है, उस लाइन को, उस लाइन के डायरेक्शन को मैंने एन कैप कहा है, और मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। डायग्राम से क्लियर है, बट लिखने बोलने का ये तरीका है। तो फ्रेंड्स, यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 चार्ज था, 2 जगह पे पॉजिटिव, 1 जगह पे निगेटिव, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, और प्रत्येक चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना था। यहां पे नेट फोर्स मिला F अलोंग BC लाइन, यहां पे नेट फोर्स मिला F अलोंग AC लाइन, और यहां पे नेट फोर्स मिला f√3 अलोंग द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल ACB। आप इसको नोट कीजिए, और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे।